Hello everyone, welcome back to Forensic Solutions. Today's topic is Computer Data Recovery. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक टूल के हेल्प से आपका डिलीट हुआ जो डेटा है कंप्यूटर का उसको आप रिकवर कर सकते हैं. So for the new ones who are watching this video for the very first time, do not forget to subscribe our YouTube channel by just hitting our subscribe button and giving us a like, and do share and like our videos. So मूविंग अहेड विथ आवर वीडियो, आज हम देखेंगे कि कैसे आपका जो कंप्यूटर है, आपके जो लैपटॉप से, उसमें से अगर आप गलती से कोई डेटा डिलीट कर देते हैं ऑल्दो बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस डिलीट, तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकेंगे. और वो भी हम देखेंगे एक टूल के यूज से. उस टूल के बारे में मैं आगे ज़रूर बताऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे उस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं. ऑल्सो जो टूल है उसका एक फ्री वर्जन है एंड ऑल्सो इट हैज़ अ पेड वर्जन. तो फ्री वर्जन में आप ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो इन पेड वर्जन यू कैन रिकवर एन नंबर ऑफ डिलीटेड फाइल्स. सो जब भी हम ऐसे कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहे हैं या फिर हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, ऑल्दो एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम. अभी सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि कभी हमें गलती से हमें जो फाइल डिलीट नहीं करनी होती है हम वो फाइल को डिलीट कर देते हैं. एंड ऑल्सो कि कौन रिसाइकल बिन में जाके उसको फिर से डिलीट करेगा, हम शिफ्ट प्लस डिलीट करके उससे डिलीट कर देते हैं, जो कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है हमारे कंप्यूटर से. एंड वो जो डिलीटेड फाइल है वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी होता है. दैट इज़ कि जो फाइल मुझे डिलीट नहीं करनी थी वो मैंने गलती से डिलीट कर दी, तो अब मुझे वो फाइल को रिकवर करना है. तो उस रिकवरी के लिए हमारे पास बहुत ऐसे टूल्स अवेलेबल है जिससे कि आप जो है डिलीटेड डेटा रिकवर कर सकते हैं. वैसे ही मैं आज बताऊंगी आपको एक टूल जिसका नाम है ईज़ डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप डेटा रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं. ईज़ फ्री डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर इज सेकंड टू नन चॉइस फॉर क्विक बट कंप्लीट फाइल रिकवरी फ्रॉम विंडोज डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड अदर्स विंडोज कंपैटिबल डिवाइसेस. जो ईज़ डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, जैसा मैंने बताया, इसके फ्री एंड पेड वर्जन है और ये विंडोज कंपैटिबल डिवाइसेस पर ही रन करेगा. इट सर्व्स 100+ रियल लाइफ डेटा लॉस सिनेरियोज लाइक डिलीशन, फॉर्मेटिंग, रॉ एक्सेट्रा विद अ हाई सक्सेस रेट्स दैन अदर. अब हम देखेंगे कि आप ईज़ डेटा रिकवरी से क्या क्या रिकवर कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज लॉस्ट डेटा रिकवरी. Delete operations like tapping delete, pressing shift plus delete or emptying the recycle bin are the main culprits for data loss in daily life. Luckily, Ease's data recovery software perfectly supports deleted file recovery in such situations. As मैंने जैसे बताया कि आप shift plus delete करके हम ऑप्शन permanently delete कर देते हैं, तो जो भी हमारा लॉस डेटा है उसको आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिकवर कर सकते हैं. फिर उसके बाद ये पार्टीशन रिकवरी जो होती है, जैसे हमारा कोई पार्टीशन डिलीट हो गया है तो आप वो पार्टीशन को भी जो है आप उसको रिकवर कर सकते हैं. इवन अगर आपकी कोई ड्राइव फॉर्मेट हो चुके हैं तो आप वो फॉर्मेटेड फाइल रिकवरी भी कर सकते हैं. दैट इज वेदर यू फॉर्मेट द स्टोरेज डिवाइस एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, द कॉन्सिक्वेंसेज आर द सेम. All the files on the storage medium will be lost. Ease's data recovery wizard is a long-proven solution to recover data from a formatted partition, hard drives, USB drive, memory card, and other storage devices. आप इससे आपके मेमोरी कार्ड्स है या फिर अदर स्टोरेज डिवाइसेस है, उसका अगर आप पार्टीशन डिलीट कर देते हैं या फिर वो फॉर्मेटेड है या फिर आपका कोई भी डेटा डिलीट हुआ है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं. इट ऑल्सो गोज फॉर स्टोरेज मीडिया रिकवरी. आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसमें से अगर आपका कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन और आपने उसको अपने ड्राइव पे अपलोड करना भूल गए या फिर आपने उसको आपके ईमेल पे लेना भूल गए और आपने उसको सिर्फ एक यूएसबी ड्राइव पे सेव किया था, एंड अगर आप यूएसबी ड्राइव को अटैच करके कोई दूसरा काम कर रहे हो, गलती से जो आपको उस फाइल को सेव करना था और आपने उस फाइल को ही रखना था, तो आप गलती से उस फाइल को डिलीट कर देते हैं. तो ये तो हो गया कि आपने जो इम्पोर्टेंट फाइल थी, आपके प्रेजेंटेशन की फाइल थी, वो आपने डिलीट कर दी और आपके पास दूसरा बैकअप नहीं था, तो आप इस टूल के थ्रू आप रिकवरी कर सकते हैं. सो नाउ इवन जो ईज़ डेटा रिकवरी है वो मोर देन 1000 टाइप ऑफ फाइल टाइप्स को रिकवर कर सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स में वो क्या क्या रिकवर कर सकता है. इट कैन रिकवर DOC, DOCX, इट कैन रिकवर XLS, XLSX, PPT, PPTX,
PDF, CWK, HTML, INDD, EPS एक्सेट्रा, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स के फाइल टाइप्स होते हैं 100+, आप उनको भी रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में आएगा आपकी जो PNG, JPEG फाइल है, BMP फाइल्स है, GIF फाइल्स है, NEF है, MRW है एक्सेट्रा, ऐसे जो फाइल टाइप्स है आप उसे भी रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स फॉर द वीडियो। अब वीडियो में आप MOV रिकवर कर सकते हैं, MP4 रिकवर कर सकते हैं, 3GP, AVI, जितने भी फाइल टाइप्स होते हैं वीडियो के आप उन्हें भी रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इज ऑडियो। ऑडियो में आप MP3, M4A, WAV, WMA, APE एक्सेट्रा, ऐसे भी आप बहुत सारे जो ऑडियो के टाइप्स है उसे भी रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इज ईमेल। ईमेल में EMLX, DFX, जो भी फ्रॉम आउटलुक की फाइल्स होती है, बैकअप फाइल्स होती है, आप उसे भी रिकवर कर सकते हैं। सो एज सेड कि ईजीएस डेटा रिकवरी से आप जो भी आपका कंप्यूटर से या फिर आपके स्टोरेज डिवाइसेस से जो भी डेटा डिलीट हुआ है विद इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, ईमेल, अदर फाइल्स, आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपको ईजीएस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर कहाँ पे अवेलेबल होगा, आपको उसे कैसे इंस्टॉल करना है और आप उससे कैसे रिकवरी परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे आपको जाना है गूगल पे आपको सर्च करना है ईजीएस डेटा रिकवरी। ईजीएस डेटा रिकवरी आप सर्च करेंगे तो जो द वेरी फर्स्ट लिंक आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उसका इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। फ्री डेटा रिकवरी, फ्री डाउनलोड है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद नीचे आपको उसकी जो पेड वर्जन है उसका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए, फ्री वर्जन में यू कैन रिकवर अप टू 2 GB ऑफ डेटा और आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। एंड फॉर प्रो वर्जन इट इज़ फॉर सम कॉस्ट एंड आप उसको बाय करके अनलिमिटेड डेटा रिकवरी कर सकते हैं। सो विल गो फॉर फ्री डाउनलोड ऑप्शन। फ्री डाउनलोड ऑप्शन होने के बाद वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आई ऑलरेडी हैव एन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फॉर इट। सो आपको उसे नॉर्मल जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपको नेक्स्ट yes करके आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। फिर उसके बाद वो जो आइकन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको उस आइकन को ओपन करना है। यहाँ पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। It will take some sort of time to open up. Till then we can just have a look to the website of EasyES. EasyES Data Recovery, it is really an efficient tool। मतलब उससे आप बहुत टाइप्स के, जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत टाइप से आप उसका डेटा रिकवर कर सकते हैं एंड इट इज़ रियली नाइस टूल। इसको यस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव टू सेलेक्ट अ लोकेशन टू स्टार्ट रिकवरिंग। यहाँ पे जो मेरी ड्राइव है, C ड्राइव, E ड्राइव, रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप या फिर सिलेक्ट फोल्डर, आप इसमें से आपको आपका जो डेटा है जिस भी ड्राइव से डिलीट हुआ है आप उसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट स्कैनिंग के ऑप्शन पे जा सकते हैं। या फिर अगर आपको USB स्टोरेज से रिकवर करना है तो आपको USB स्टोरेज अटैच करके आप उससे रिकवर कर सकते हैं। तो आई विल गो फॉर माई C ड्राइव। आपको इसको सिंपल स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करना है और बाकी की जो भी प्रोसेस है वो ईजीएस खुद ब खुद शुरू कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे स्कैनिंग इसकी शुरू हो गई है। ये हो गया है 7% तक। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी स्कैनिंग आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस जो ये हमारा जो पैनल है यहाँ पे आपको सारी जो ड्राइव्स है ये देखिए ये आपको ऐसे दिख जाएगा। मेरी डिलीटेड फाइल्स है या फिर प्रोग्राम्स। अब जैसे कि मैंने सी पार्टीशन चूज़ किया था तो यहाँ पे मेरी प्रोग्राम फाइल्स है या फिर जो मेरा डिलीटेड है या फिर जो रिसाइकल बिन में फाइल्स है डिलीटेड फाइल्स, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे और एक ऑप्शन है फिल्टर का। फिल्टर के ऑप्शन में हम यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर डेट का चाहिए या फिर इस पर्टिकुलर फाइल टाइप का ही डेटा चाहिए। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या सर्च चाहिए। आपको पिक्चर्स चाहिए, वीडियोस है, डॉक्यूमेंट्स है, ऑडियोज़ है, ईमेल्स है। उसके बाद अभी के लिए what I'll do is I'll just stop the procedure. You have to just make it complete up till 100%. So I'll just I'll just pause the scan. इसमें ही हम देख लेते हैं कि हमारी डिलीटेड फाइल्स जो है वो कौन सी निकली हुई है।
डिलीटेड फाइल्स पे आप डबल क्लिक करके अदर लॉस्ट फाइल्स है या फिर आपका रिसाइकल बिन है, ये देखिए आपको ये सारी जो डिलीटेड फाइल्स है वो दिख जाएंगी। जिससे अगर मैं इसे आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, जिससे मैं इसको प्रीव्यू कर रही हूँ और ये यहाँ पे आपको एक उसका प्रीव्यू दिख जाए। अगर आपको लगता है कि यही वो डॉक्यूमेंट है जिसको आपको रिकवर करना है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद हम और भी देखेंगे ये डिलीटेड फाइल्स, फिर उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाके फाइल लॉस डिक्शनरी है, डिलीटेड फाइल्स, रिसाइकिल बीन। यहाँ पे आपको जो भी अभी तो मैंने जैसा ये स्कैन को जो पॉज कर दिया है, आप इसको फिर से प्ले कर सकते हैं और फिर इसको आपको 100% जो है आपको उसको कंप्लीट होने देना है। जैसे ही वो 100% कंप्लीट हो जाएगा तब आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी जो फाइल्स है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको किसी इमेज को रिकवर करना है तो आप इसको यहाँ से प्रीव्यू करके फिर रिकवर कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ से भी रिकवर कर सकते हैं। बट आई गेस कि रिकवर करने के पहले हमें उसे प्रीव्यू कर लेना चाहिए। हम इसको रिकवर नाउ कर देंगे और इसको आप डेस्कटॉप पे सेव करके हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, ईजेस रिकवर्ड फोटोज। सिलेक्ट करके हम उसमें सेव कर देंगे और ये यहाँ पे सेव हो गई है। ये थी हमारी वो डिलीटेड फाइल। ऐसे ही आप बाकी की जो भी फाइल्स है वो आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। अभी मेरा जैसे स्कैन 23%, 24, 25 ऐसे आपको 100% तक होने देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पूरा डेटा देख सकते हैं। जो भी आपका डिलीटेड फाइल्स होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अदर फाइल्स भी आता है, फाइल लॉस्ट। यहाँ पे आपको जो भी उसका एक्सटेंशन है उसके वो प्रॉपर फोल्डर बना देते हैं और फिर वैसे वैसे आप उनको रिकवर कर सकते हैं। जैसे PDF है, JPG है तो JPG से मेरी ये सारी फाइल्स थी, HTML फाइल्स है ये थी, PNG है, WAV है, ऐसे सब फाइल ये आपको एक प्रॉपर फोल्डर बना के देगा। जो भी उसका फाइल एक्सटेंशन है, डॉक है, JPG है, MOV है, MP4 है, M4A, MP3, PST, VQF, SWF, DNG, SVG, SWF, ऐसे वो बहुत सारे यहाँ पे फोल्डर्स बनाते जाएगा। अभी के लिए मैंने स्कैन पॉज करके रखा है बट एज आई सेड आपको इसको 100% तक होने देना है। इस तरह से आप ईजेस डेटा रिकवरी से आपका जो भी डिलीटेड डेटा है आप उसको रिकवर कर सकते हैं और रिकवर करके आप इवन उसको स्टोर भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे अगर आप बाय चांस अगर आपका कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो आई होप जल्दी से जल्दी आप ये ईजेस डाउनलोड करेंगे और उससे जो भी रिकवरी प्रोसेस है वो आप उसको जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे इस वीडियो को देख के। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो डू शेयर इट बिकॉज इट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट वीडियोस। बिकॉज एज आई सेड कि अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम गलती से कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं एंड वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। But yes, you can try this video definitely and do share the video, do subscribe to our channel and keep liking our videos. So I hope you all stay safe and stay secure. Thank you so much.